चलिए, तो बहुत पैशनेटली आप लोगों ने अपने आप को यहाँ पर बिठा रखा है और मैं यहाँ पर आज आप लोगों के साथ में खड़ा हूँ और कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ, मेरे पुराने बैकग्राउंड के साथ में। आप लोग मेरे साथ में हैं? एक्साइटमेंट साथ में है? अच्छा दोस्त, मैं एक एक्साइटमेंट की बात करता हूँ, समझिएगा मेरी बात को। एक्साइटेड कौन होता है? जिसकी जो ईएमआई के बोझ के तले दबा रहता है, जो परेशानियों से दबा रहता है, वो रहता है, या फिर वो चीयर अप करने वाला रहता है? तो मैं जानना चाहूंगा, आप लोग चीयर अप वाले हैं या वो ईएमआई वाला प्रोसेस, नौकरी वाला? चीयर अप वाला? तो एक बार चेक करें, राइट? तो क्या आर यू एक्साइटेड? यार वो मजा नहीं आया जिसकी एक्सपेक्टेशन है। एक मौका और देना चाहिए। लिटरली वो मजा नहीं है। आप लोगों को फील होता है क्या? मैं एक बार मौका देता हूं, फिर हम बात करेंगे। एक बार मौका सब लोगों को एक साथ अपनी जिंदगी का, मान के चलें कि ये इस बार ना ऊपर वाले से बहुत बड़ी चीज मांगने जा रहे हैं। तो आर यू एक्साइटेड? ग्रेट। एक बात समझना सर, बड़ी छोटी सी बात है। एक भी व्यक्ति इस हॉल के अंदर नया नहीं आया था, सेम के सेम लोग थे, लेकिन पहली आवाज में और दूसरी आवाज में बड़ा फर्क था। दैट मीन्स ताकत तो है, पावर तो है, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ताकत है, पावर है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दोस्त, इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। एक बार मैं कहता हूं ना कि जब तक एक बच्चे को मां दूध तक नहीं पिलाती, जब तक वो मांगता नहीं, रोता नहीं। और वैसे ही हमारे लिए माँ बाप की बात करें तो कौन है? ऊपर वाला। हम मांगेंगे नहीं तो मिलेगा क्या? तो हमें मांगना पड़ेगा दोस्त। हमें उस लेवल से मांगना पड़ेगा जिस लेवल से वो हमको दे पाए, राइट? तो आज मुझे एक जिम्मेदारी मिली है। जिम्मेदारी इस बात की मिली है कि इसका जो पहला लेवल है, ऑटो सेल्स मास्टर, उसको डिस्क्राइब किया जाए। उससे पहले मैं एक बार अपने लिए और मेरी बुद्धिमत्ता के लिए मैं आप लोगों की ताली चाहूंगा। मेरी बुद्धिमत्ता इस बात के लिए, थैंक यू। मेरी बुद्धिमत्ता इस बात के लिए कि मुझे भगवान ने कोई अपॉर्चुनिटी दी और कम से कम इस छोटे से दिमाग ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। बाय द वे, अगर मैं एक्सेप्ट नहीं करता तो जिस पोजीशन पे आज हूं, क्या उस पोजीशन पे होता? तो मैं सिर्फ ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं, चाहे वो कोई भी। मैं बोलूं तो राम भगवान, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं बात करूं अल्लाह, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं बात करूं जीसस, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं हर किसी को धन्यवाद देता हूं जो मुझसे ऊपर, हमारे गॉड के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि है तो सिंगल, लेकिन हम लोगों ने नाम दे रखा है। मैं कह रहा हूं हर उस भगवान को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतनी सद्बुद्धि दी कि मैंने यस कह दिया। मैंने कम से कम इस इंडस्ट्री को हाँ कह दिया। ये मैं आज भी धन्यवाद। अगर मैं बाय द वे इस इंडस्ट्री में नहीं होता, कहीं ना कहीं उलझा होता, कहीं ना कहीं किसी जॉब में उलझा हुआ होता। आर यू एग्री विथ मी? तो मैं उस ऊपर वाले का इतना तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे इस इंडस्ट्री में, अच्छा इस इंडस्ट्री की कहानी क्या है? इस इंडस्ट्री की कहानी यह है, जैसे चाहे वैसे रहो, मस्त रहो, पैसा तो अपने आप आएगा, आ रहा है। तो ऐसा पैसा आप लोग चाहते हैं? मैं चाहूंगा कनेक्ट हो मींस कि आवाज में जो मांगेगा नहीं वो मिलेगा नहीं। तो जिसने मांगा नहीं ऊपर वाले से उतनी पुरजोर कोशिश और आवाज से, तो उसको मिलेगा नहीं। सब धर्म में बोला जाता है मांगो, सब धर्म में बोला जाता है मांगो मांगो मैं दूंगा। दोस्तों, अगर मैं एक छोटी सी बात कहूं कि अंबानी से कभी हनुमान अपने गणेश जी का चंदा लेना हो और अपने को जाना हो अंबानी के पास में, तो क्या अपन कैसे मांगेंगे और कितना मांगेंगे?
10-20 हजार या 21-11 रुपए, 1 लाख 5-50 करोड़। अगर उससे 1 अरब मांगोगे तो क्या उसकी औकात है देने की? 100% है। सेम चीज ऊपर वाले से अगर 10-20 हजार करोड़, 10-20 लाख करोड़, 10-20 अरब, मिलियन, बिलियन मांगोगे, क्या उनकी है? मांगते क्यों नहीं मेरे भाई? मांगते क्यों नहीं मेरे भाई? क्या कमी है उसके, कमी है उसके पास मांगने देने की? तो दोस्त मांगना तो पड़ेगा, दोस्त मांगना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी बोलो। और जब तक आप मांगेंगे नहीं, मिलेगा नहीं। तो करना पड़ेगा उस चीज के लिए, वो काम करना पड़ेगा जिस चीज की जरूरत और दरकार है, राइट। आज की डेट में मैं बात करता हूं, लोग बाग दौड़ लगा रहे हैं। एक ना, मतलब एक प्यून की नौकरी, सरकारी एक प्यून की नौकरी अगर के कहीं इश्तिहार में आ जाए कि प्यून की नौकरी मिल रही है, एक ऐड आ जाए, कितने लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे? हजारों, लाखों, अपने यहां तो करोड़ों, अपने यहां तो करोड़ों। अच्छा, प्रोसेस क्या है? प्यून की नौकरी, पीएचडी पास किया हुआ इंसान उसके लिए अप्लाई कर रहा है, और एक समय के बाद में वो रिटायर्ड होगा। रिटायर्ड होने के बाद में सैलरी क्या रहेगी? जब एक्चुअल पैसे की जरूरत है, जब आपका बुढ़ापा है, उस समय आपको खाने के साथ में दवाओं की जरूरत है, एक्चुअल पैसे की जरूरत है, तब आपकी सैलरी क्या हो जाएगी? सैलरी हट के पेंशन नाम आ जाएगा और आधी हो जाएगी। और वो पेंशन भी अब तो वो भी बंद है, अब तो वो भी बंद है। और मैंने क्या पकड़ा? मैंने कहा केवल मेरे पीछे आ गए थे, शिव जी मान लो, राम जी मान लो, जो भगवान मानना, अल्लाह मान लो, ईश्वर मान लो, जो भी, वो आ गए थे। सिर्फ मेरे को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरी मंडी जो है ना, हाँ मैं करवा दी थी, और थोड़ा सा बोल दिया था ईमानदारी से काम कर ले, तेरे को पूरी जिंदगी नहीं करना पड़ेगा, ईमानदारी से काम कर ले। मैंने वो किया। तो दोस्तों, कभी भी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अगर आती है तो सबसे पहले चेक करें कि इसमें वो ताकत है, वो जरूर चेक करें। मेरे पास इससे पहले भी कुछ अपॉर्चुनिटीज आई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, मैं आप लोगों को क्लियर कहता हूं, अनफॉर्चुनेटली वो ग्रीन बेल्ट की जमीन थी, वो ग्रीन बेल्ट की जमीन थी, उस पर मैंने मेरा महल बनाने की कोशिश कर ली थी, और उस ग्रीन बेल्ट पे महल बनाने की वजह से मेरे पास पैसा तो आया, बट अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि वो इंक्रोचमेंट में थी, उस पे इलीगल था, उस ग्रीन बेल्ट पे अपनी इमारत बनाना, कंस्ट्रक्शन करना ध्वस्त हो गई, वो ध्वस्त हो गई। सेम चीज मैं आप लोगों को आज की डेट में आगाह करता हूं, बचाता हूं, पहले देखें, समझें, उसके 4P चेक करें, उसके बाद में कंपनी को ज्वाइन करें। और मैं धन्यवाद देता हूं मेरी अपलाइन का, जिसने ये प्रोडक्ट मुझे दिया, ये कंपनी मुझे दी। और इसके साथ ही साथ मैं एक धन्यवाद देना चाहूंगा और जबरदस्त ताली चाहूंगा हेंगेल पार्क साहब के साथ लिए, जिन्होंने ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी दी, जिन्होंने एक्चुअल शानदार अपॉर्चुनिटी दी, जिसकी वजह से आज मैं यहां पर बिल्कुल फ्री होके घूम सकता हूं। दोस्तों, कोविड का टाइम था, सब लोग परेशान थे। कोविड का टाइम था, 2020 की बात कर रहा हूं मैं, सारे की सारे परेशान थे। बट अनफॉर्चुनेटली, मैं कह रहा हूं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप लगा सकते हैं, मुझे 1% की भी तकलीफ नहीं थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस बात की थी? पैसे की, इनकम की। मुझे 1% की प्रॉब्लम नहीं थी। उस समय भी मेरे पास में करीबन 1,75,000 के 78,000 के आसपास का पे आउट बनता था, जब कोविड चल रहा था। तो अगर व्यक्ति अपनी चीजों से ना समझ पाए, अपने हालात से ना सीख पाए, तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल है। और मैं जानता हूं, हालात से बड़ा मोटिवेशन कहीं नहीं मिल सकता। हालात से बड़ा मोटिवेशन कहीं नहीं मिल सकता। तो उस समय मैं एक बात को समझ गया था कि एक अपॉर्चुनिटी एडिशनल होना चाहिए, ट्रेडिशनल बिजनेस के अलावा। ट्रेडिशनल बिजनेस के अलावा एक अपॉर्चुनिटी 100% होना चाहिए, और वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास में थी एटमी के रूप में।
इस पे फेथ किया, बिलीव किया, और जिसने बिलीव किया वो यहाँ से करोड़पति बने। एक फेथ करिए अपने आप पर, एक फेथ अपने आप पे कीजिए। आपसे बेटर, आपसे यूनिक इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। आप पूरे अलग हैं, मैं ये मानता हूं, मैं अलग हूं। मेरा थंब अगर आप चेक करोगे, आपका चेक करोगे, दोनों में डिफरेंस है। हर इंडिविजुअल अलग है। तो ताकत हम सबके अंदर है। सिर्फ वो कहते हैं ना, हनुमान जी को याद दिलाया गया था कि आप कर सकते हो। यहां पर तो मैं शायद वो याद भी दिलाने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं हमारी जरूरतें। कहते हैं ना, जा को गोद ले लें। मैंने मेरा बनाया हुआ है कि जा को गोद ले लें। जिद, जोश, जुनून, जज्बा और एक जा, जरूरत तो ऑलरेडी आपकी गोद में बैठा है। आज के बाद, मैं जब कोविड के टाइम पे, मैं मेरी रियल स्टोरी बता रहा हूँ। कोविड के टाइम पे मैं और मेरी फैमिली साथ बैठे थे। साथ बैठने के बाद मैं केवल एक ही बात बोली थी उनको, देख वाइफ है तो देख, दुख करके ही बात करते हैं, देख समझ, सबने एक्सेप्ट कर लिया है, हो सकता है अपना भी नंबर हो। सबने एक्सेप्ट कर लिया है, हो सकता है अपना भी नंबर हो, तो एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट तो मैंने कर लिया, और वैसे जैसे मैंने किया था वैसे आप लोगों ने भी कर लिया था। हो सकता है नंबर आ सकता है, तो वो एक्सेप्ट तो कर लिया था। लेकिन हमको और आपको दोनों को तकलीफ इस बात की नहीं थी कि हम जा सकते हैं। तकलीफ इस बात थी कि मेरे पीछे क्या, और वो बहुत बड़ी तकलीफ थी। लोग बाग इंश्योरेंस लेते हैं, मैंने इंश्योरेंस में पैसा डालते हैं, कितनी बार मिलता है? एक बार। लाख, 2 लाख, 10 लाख, 50 लाख, कितने दिन चलेगा? मैंने मेरी वाइफ को समझाया, देख मैंने जो इंश्योरेंस लिया है ना, वो 3 पीढ़ी का लिया है। सिर्फ मेरे जाने के बाद अगर मैं पहले चले जाता हूं तो एक चीज का ध्यान रखना, जो काम मैं करता आया हूं सेम काम करते रहना। क्या काम करते आया हूं? सिर्फ एक काम, जो प्रोडक्ट एटॉमी के वेबसाइट पे है, तुझे केवल वही प्रोडक्ट परचेज करना है, ये ध्यान रखना बस। जो प्रोडक्ट वेबसाइट पे है, मार्केट से जो दूसरे प्रोडक्ट लाना है वो बराबर लाना, लेकिन जो आज तक मेरे घर में आता आया है वो प्रोडक्ट तू को सिर्फ यहीं से लेके आना। और अगर तू ये करती रहेगी तो एक काम होगा, तेरी आईडी कभी टर्मिनेट नहीं होगी, क्योंकि साल भर के अंदर हमारा प्रोडक्ट तो खत्म हो गई, रीपरचेज हो जाएगी। तो बस इतना कर लेना, इससे ज्यादा कुछ मत करना। ना तेरे को कहीं जाना है ना आना है। देख सुन, मेरी बात सुन, मेरे को अभी नीचे जाने दे रहे हैं क्या? मार्केट जाने दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे ना। मैं नहीं हूं, मान के चल मैं इस दुनिया में अदृश्य हो गया, मैं हूं ही नहीं, लेकिन फिर भी देख अकाउंट पैसा आ रहा है ना, सेम ऐसे ही आता रहेगा। टेंशन ना करना, प्रोडक्ट परचेस करते रहना। बस तुझे ये हिदायत दे के जा रहा हूं। ये हमने अपने आपस में, हम लोग बैठे बेड में रात में। अच्छा बात मालूम है कितने बजे करी थी ये कहानी? ये बात है 4 बजे की। 3:30 से 4 बजे उठ के ये कहानी मैं कर रहा हूं। अब दिन भर तो फ्री थे ही, नींद आती नहीं थी, थोड़ा ये देख लिया, थोड़ा वो देख लिया, और वो 3 बजे के आसपास, 3:30 बजे हम ये डिस्कस कर रहे हैं। और हमारा बच्चा पास में सो रहा। मैंने कहा देख कितने आराम से सो रहा है ना ये, इसको ऐसे ही आराम से सोने देना, इसको तकलीफ कभी मत होने देना। क्या आप अपने बच्चे को कैसा आराम से और पैम्पर करके जिंदगी भर उसकी जिंदगी का इंतजाम करने की प्लान कर सकते हो? क्या कर सकते हो? क्या करना चाहिए? हर माँ बाप को करना चाहिए। मैं एक बार लाउड आवाज में पूछना चाहूंगा, देखो दोस्त, मैं एक्साइटमेंट में, देखो मेरे पास में कोई ईएमआई का झंझट नहीं है, तो मेरे अंदर टेंशन नहीं है। हाँ, प्रॉब्लम इस बात का है, मेरे अंदर कोई टेंशन ही नहीं, कोई ईएमआई का झंझट ही नहीं पाला अपन ने, सब अप टू डेट है, और पैसा एटॉमी दे ही रही है, तो टेंशन नहीं है। और सेम प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, सेम प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है, टेंशन लेने का नहीं। मैं आपको क्लियरली कह रहा हूं, अगर इसको ईमानदारी से 2 साल कर लिया, सिर्फ 2 साल, लेकिन ईमानदारी से। ईमानदारी की डेफिनेशन फिर से बताता हूं, ईमानदारी की डेफिनेशन फिर से बताता हूं, जो मैं अपने ऊपर अप्लाई कर रहा हूं वो बता रहा हूं। ईमानदारी की डेफिनेशन, एक व्यक्ति वो मैं
संदीप जी को धोखा दूं और संदीप जी मुझे धोखा दें, मेरी डिक्शनरी में अलाउ है, 100% अलाउ है। मैं प्रद्युमन जी को धोखा दूं और प्रद्युमन जी मुझे धोखा दें, 100% अलाउ है। 100 ये मेरी खुद की डिक्शनरी है, 100% अलाउ है। क्योंकि मैं इनके साथ में 2 घंटे 3 घंटे रहता हूं, ये मेरे साथ 2 घंटे 3 घंटे रहते होंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो स्वयं के साथ 24 घंटे बिताता है, मैं मेरे साथ 24 घंटे बिताता हूं, संदीप जी के साथ में 24 घंटे बिताते हैं, प्रद्युमन जी के साथ में 24 घंटे बिताते हैं। और अगर ये खुद के साथ ईमानदार नहीं है तो इनसे बेकार इंसान दुनिया में नहीं है। तो सेवल इस ईमानदारी के साथ 2 साल काम किया था और एक लक्ष्य बनाया था, 1 साल 1 लेवल, 1 साल 1 लेवल, 1 साल 1 लेवल। 3 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए, तीसरा लेवल हो चुका है। 3 साल अभी कंप्लीट नहीं हुए, तीसरा लेवल हो चुका है, एडवांस में चल रहा हूं। देखो भाई, मेरे 3 पैर नहीं हैं, ना 3 हाथ हैं। मैं जैसा हूं सेम आप भी वैसा है। मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। क्या कोई फर्क है? सिर्फ फर्क सोच का है, ईमानदारी का है। मैंने इससे पहले भी मेरे पास में कुछ अपॉर्चुनिटी आई होंगी, इससे पहले भी मैं अचीवमेंट कर चुका हूं, अपॉर्चुनिटी 100% आई होंगी, लेकिन मेरे को भगवान ने, ऊपर वाले ने केवल एक चीज सद्बुद्धि दी, क्या करना है क्या नहीं करना है ये डिसाइड कर ले। एफ नाम की कंपनी पहले आई, के नाम की कंपनी पहले आई, मेरे पास पहले आई। मैंने दोनों हाथों से हाथ जोड़ लिए, मुझे मालूम था नहीं हो पाएगा। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन में डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। अगर डुप्लीकेशन नहीं तो धंधा नहीं। मुंडी गिनने का काम पहले कर चुका था। आज मैं एक बात कहता हूं कि काश आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले मेरे माँ बाप ने कोई एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जेन्युइन ज्वाइन कर ली होती तो आज मैं राजा पैदा नहीं हुआ, लेकिन राजा बन के जीता जरूर। बट पीछे तो जा नहीं सकता ओल्ड एज में, क्या जा सकता हूं? लेकिन हां, आज से परिवर्तन करके यहां से अपने बच्चे की प्लानिंग जरूर कर सकता हूं। वो मैंने कर दी। क्या आप लोग नहीं कर सकते? अच्छा, जितने लोग यस बोलेंगे उनकी प्लानिंग हो जाएगी 100%, ऊपर से आ जाएगा तथास्तु। तो मैं पूछता हूं, क्या आप लोग नहीं कर सकते? अभी आवाज आ गई। मतलब करना चाहे तो होता है। चलिए, तो मैं अभी आपको ऑटो एएसएम के बारे में बताने जा रहा हूं। ऑटो एएसएम क्या होता है और ये जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। बाकी का मेरे बाद संदीप जी पूरा प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। मेरी विनती है, मेरा आग्रह है, मेरी अर्ज है, ईमानदारी से सुनिएगा और अपनी जिंदगी के 2 साल, सिर्फ 2 साल, 2 साल ईमानदारी से दे देंगे तो ज्यादा नहीं तो ऑटो सेल्स मास्टर तो बन ही जाएंगे। और एक बार ऑटो सेल्स मास्टर बन गए, इन 2 साल में आगे का लेवल तो वो दिल्ली और मुंबई में जैसे लोग बाग भीड़ आपको लोकल में अंदर चढ़ा देते हैं ना, वो उतार देते हैं, वैसे अपने आप हो जाएंगे। आर यू रेडी? चलिए, तो मैं ऑटो सेल्स मास्टर की बात बताता हूं। ऑटो सेल्स मास्टर एटॉमी कंपनी का जो है फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल का सेकंड पार्ट है एक्चुअली। इसमें होता क्या है, इसमें आपको जो टाइमिंग मिलता है वो टाइमिंग आपका 1 से 15 दिन में जो मिलता है, उस 1 से 15 दिन के जो टाइमिंग में अगर जो टारगेट दिया हुआ होता है कंपनी ने 25 लाख पीवी का, लगभग 3.5 लाख के लेफ्ट में धंधा और 3.5 लाख का राइट में धंधा, टीम के द्वारा पूरी टीम के द्वारा 3.5 लाख का धंधा लेफ्ट, 3.5 लाख का धंधा राइट, पूरी टीम के द्वारा अगर आपका होता है और 2 बार कंप्लीट होता है, 1 से 15 और 16 से 30, तो आप ऑटो सेल्स मास्टर कहलाते हैं। ये
6 बार हमको क्वालिफाई करना होता है, तो हम ऑटो सेल्स मास्टर कहलाते हैं। और ऑटो सेल्स मास्टर की जो इनकम होती है वो इनकम अप्रॉक्सीमेटली करीबन 1.5 लाख रुपए से लेकर करोड़ की आदत पड़ गई साली, बड़ी गंदी आदत पड़ी है भाई। वो निकलता भी करोड़ में है, क्योंकि वो दिखता ही करोड़ है। और एक बात क्लियर है, जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। आप किसी दिन 3 ट्रेवल करना और सोचना कि आज पुलिस वाला ना पकड़े। आप ट्रेवल करना 3 लोग एक गाड़ी पे, 2 व्हीलर पे, और आप सोचना कि पुलिस वाला ना पकड़े। आप उसको इनवाइट कर रहे होगे, पकड़ेगा उस दिन तो पक्का ही पकड़ेगा। जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। तो मैंने कहा यहाँ पर लगभग 1.5 लाख से लेकर तो 2.5 लाख रुपए तक की इनकम आपकी ऑटो सेल्स मास्टर में आप बना सकते हैं। और अगर मैं इसको राउंड फिगर 2 लाख भी पकड़ूं तो 24 लाख रुपए का सालाना पैकेज किसको मिल रहा है? किसको मिल रहा है? इतनी तकलीफ करने के बाद, इतनी प्रॉब्लम लेने के बाद में 2-2.5 लाख रुपए महीना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद में। और मैं यहाँ पर एक बात कहता हूँ सर, इसको ना, नेटवर्क को ना बहुत आसान समझो। देखो, जब करने लगते हो ना तो आसान हो जाता है। हमारे साथ में कुछ लोग हैं जो करने लगे तो आसान हो गया उनके लिए। नेटवर्क बनाना बहुत आसान काम है। आदमी ऐसा समझता है कि पूरा काम मुझे ही करना है, 3.5 लाख का धंधा कुछ मुझे ही डालना है। नहीं भाई, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक टीम बना दो, बाकी नेटवर्क बना दोगे, नेटवर्क अपने आप हो जाएगी। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ दोस्त। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते। ये ट्रू है, सही बात है। ऐसे ही पूरा मान के चलो, ये पूरा हिंदुस्तान बैठा है, ये पूरा इंडिया बैठा है, एक दूसरे को अपन नहीं जानते, यही मान के चलो। मैं छोटे से उसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेटवर्क कैसे बनाया जाता है। बड़ा ही आसान है दोस्त, बहुत आसान है। इससे आसान दुनिया, मेरे को इससे आसान काम ही नजर नहीं आता। तो मैं यहाँ पर खड़े में किसी भी, कोई भी एक व्यक्ति, पूरी भीड़ में, इस पूरे इंडिया में से कोई भी एक व्यक्ति मेरे पास में, आप स्टेज पे या अपनी जगह पे खड़े हो जाए, अपनी जगह पे खड़े हो जाए, कोई भी एक व्यक्ति, कोई भी एक व्यक्ति। चलिए, ये इंडिया का एक व्यक्ति यहाँ पे खड़ा हो गया। नेटवर्क बनाना बता रहा हूँ दोस्त, इसको इतना टफ मत मानो, बहुत आसान काम है। लेकिन उसको यहाँ पर पहले आसान मानना पड़ेगा, तभी काम होगा। एक व्यक्ति, क्या यहाँ पर मैं पूछूंगा सारे के सारे लोग इनको जानते हैं क्या? नहीं। तो मान के चलो इंडिया का एक व्यक्ति मेरे को मिल गया, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, इनको जो जो लोग जानते हैं वो खड़े हो जाए अपनी जगह पे। केवल इनको जो जो जानते हैं वो अपनी जगह पे खड़े हो जाए। ये इनकी टीम में आ गए, ये इनकी टीम में आ गए। अब मैं सिर्फ ये बात करता हूं, जितने लोग खड़े हैं उनमें से अगर बैठे वाले लोगों में से आप किसी भी एक व्यक्ति को अगर जानते हो जो खड़े हैं, तो अपनी जगह पे खड़े हो जाए। ईमानदारी से खड़े हो जाएं। जो इतने लोग खड़े हुए हैं उनमें से आप किसी भी एक को जानते हो तो खड़े हो जाएं। उनमें से आप किसी भी एक को जानते हो तो खड़े हो जाओ। और अब जितने लोग बैठे हैं उनमें से जो लोग खड़े हैं उनमें से किसी भी व्यक्ति को अगर आप जानते हो तो खड़े हो जाओ। मैं कह रहा हूं सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। ये नेटवर्क बन गया बॉस। थैंक यू सो मच। बैठिए अपनी जगह पे। सर इतना टफ नहीं है। हाँ, हलवा भी नहीं है, क्योंकि हलवे को भी बनाना पड़ता है। हलवे को भी मैं यहाँ पे पूछूंगा ना कि सब हलवा बना ले तो कौन, यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे जो हलवा भी नहीं बना पाएंगे, राइट? तो हलवा भी नहीं है, पहले सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बस। इससे बड़ा काम क्या है? तो ऑटो सेल्स मास्टर एक बार अगर कोई व्यक्ति हो जाता है तो ये मान के चलो उसने दरवाजे में अपनी टांग अड़ा दी है। अब ये दरवाजा जो है बंद नहीं हो सकता। मैं जो इसकी डेफिनेशन समझाऊं केवल इतनी कि ये दरवाजा है और दरवाजे में मैंने मेरी टांग अड़ा दी है। अब जो है वो बैक नहीं हो सकता, ये बंद नहीं हो सकता। ये एक जिद का काम है दोस्त। जिद इस बात की कि मुझे, मेरे अंदर ही कंपटीशन है, मेरा ही कॉम्पिटिटर हूं मैं। आज मैं वो पेड़ लगा रहा हूं दोस्त
आज मैं वो पेड़ लगा रहा हूँ। मुझे ये मालूम है ये जो पेड़ है इसका टर्नओवर 18,000 करोड़ लगभग है। 18,000 करोड़ लगभग आज एटॉमी का जो है टर्नओवर है साल का। मैं उस जगह पे खड़ा हूं और इसको मैंने सर सिंपल सा ऐसा माना है कि ये मेरा जो है ये मेरा स्टार्टअप है। ये मेरा स्टार्टअप है जिसके लिए प्रोडक्ट मैंने नहीं बनाया, जिसके लिए वेबसाइट मैंने नहीं बनाई, जिसके लिए वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट मैं नहीं रखता हूं, मैं कुछ नहीं करता हूं। टाइम से आज मंगल है और हनुमान जी को कभी नाराज करता नहीं मैं। जब से कंपनी चालू हुई है हर मंगल को कंपनी पे आउट करती है और मेरा पे आउट मेरे अकाउंट में जा चुका है। मंगल मेरा बन चुका है, मेरा एक भी दिन पे आउट नहीं चुका, नॉट अ सिंगल डे। इन 3 साल में एक दिन भी पे आउट नहीं चुका, एक बार भी नहीं चुका और आगे भी कभी नहीं चुकेगा। ये जिद है मेरी। क्या आपके अंदर इतनी जिद है? वो आग जिस दिन आ जाएगी आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति रोक नहीं पाएगा। आप ऐसी जगह पे हो, आप सही समय पे सही जगह पे सही लोगों के साथ में हो, दैट मीन्स कि आप लकी हो। आप कितना ही बड़ा महल बना लो ग्रीन बेल्ट पे, कितना ही बड़ा महल बना दो, एक दिन ध्वस्त हो जाएगा। ये प्राइम लोकेशन पे रजिस्ट्री वाला प्लॉट, इस पे बनाओ महल और 3 जन्मों तक बेनिफिट उठाओ। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप लोगों से एक आग्रह करता हूं कि आने वाला जो स्लाइड है, प्लान है, उस प्लान को आप ईमानदारी से देखें, उसको समझें और कहीं किसी भी व्यक्ति को कोई भी जरूरत पड़ती है आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। राइट? टीम का यहाँ पे मतलब नहीं, आप समझना एटॉमी है क्या। एटॉमी मास्टरशिप में वर्ल्ड के मेरी अपलाइन के टर्नओवर का बिजनेस मुझे मिलता है, पेमेंट मुझे मिलता है। जो कंपनी में 2009 में ज्वाइन हुआ था, जब मेरा कोई इसमें पैदाइश ही नहीं हुई थी, उनके बिजनेस का बेनिफिट मुझे मिलता है। तो मैं चाहूंगा कि ऑल ओवर इंडिया में, मैंने जिम्मेदारी ली है, ऑल ओवर इंडिया में एटॉमी ग्रो करे और जब एटॉमी ग्रो करेगी मैं ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाऊंगा। मैं जिम्मेदारी के ऊपर एक छोटी सी बात कह के रखना चाहता हूं। देखो दोस्त, ये एक बिजनेस है, बिजनेस है, इसमें तुरंत काम नहीं होता कि आज आपने बोला तुरंत की। मैं एग्जांपल दे देता हूं। तुरंत यानी कि भिखारी, दे दाता के नाम तुरंत चाहिए, विद इन अ सेकंड। रेड सिग्नल पे खड़ा हूं, 1 मिनट के अंदर पैसा, 1 मिनट तो बहुत बड़ी बात होती है, 30 सेकंड में, 15 सेकंड में पैसा चाहिए, दे दाता के नाम, अभी दे। उससे उसकी औकात क्या रहती है वो आपको मालूम। उससे ऊपर वो आता है एक डेली मजदूर, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और वो आपसे पैसा मांगता है। उसकी वैल्यू उस भिखारी से ऊपर रहती है। एग्रीड? उससे ऊपर 30 दिन काम करूंगा फिर पैसा मांगूंगा। उसकी, उस मजदूर से एक सैलरीड पर्सन की इनकम भी ज्यादा होती है और उसकी वैल्यू भी। उसके ऊपर एक व्यक्ति प्लान करता है पूरे 1 साल के लिए, अपना P&L अकाउंट चेक करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो बिजनेसमैन होता है। 1 साल तक पैसा भी लगाता है 5-10 लाख रुपए और वेट भी करता है 1 साल तक। उसकी हमेशा इनकम, बड़ी कार आपको उसी के घर के बाहर दिखेगी, नौकरी पेशा के घर के बाहर 1 नंबर में जेन्युइन तो नहीं दिखेगी। फिर उसके बाद उससे ऊपर इंडस्ट्रियलिस्ट, वो करोड़ों लगाता है और 5 साल इंतजार करता है, उसकी ताकत और बड़ी होती है। तो ये प्रोसेस सिस्टमेटिक है। मैंने कहा 3 साल, देखो अगर 7 साल की एफडी होती है और उसके बीच में अगर तोड़ोगे तो क्या होगा? नुकसान। और अगर एटॉमी कर रहे हो तो एक बात क्लियरली बोलूंगा, फाइनली, अंत को देख के शुरुआत करना, जो मैंने किया था। अंत को देख के शुरुआत करना, अंत को देख के शुरुआत करना। आप जब भी शुरुआत करते हो, जो भी व्यक्ति शुरुआत करता है, हमेशा मैंने देखा है अंत को देख के शुरुआत करता है। इसका जो फर्स्ट पे आउट बनने वाला 1321, उसको देख के मैंने भी ज्वाइन नहीं किया था और ना आप करोगे। मैंने अंत को देख के, वो दिखा था मुझे 6 करोड़, और उसके पीछे बीच में कितनी बाधा आएंगी, मैं रुकने वाला नहीं हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।